बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। डियर व्यूवर्स एंड माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है सबका। मांग अल्लाह से चैनल से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज मैं आपके लिए जो वजीफ़ा लेकर आई हूँ वो उन लोगों के लिए है जो कि बड़े भी और बच्चे भी भूख की कमी का शिकार होते हैं। अमूमन घरों में माँओं को ये शिकायत होती है कि उनके बच्चे कुछ नहीं खाते पीते, यानी कि रग़बत से कुछ नहीं खाते। और वाकई ये बात सही है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ़ थोड़ा सा दूध पी लेते हैं, उसके बाद वो कोई सॉलिड ग़िज़ा हरगिज़ नहीं खाते, ना फ्रूट खाते हैं ना रोटी खाते हैं। जैसे ही खाने का कहें माएँ तो वो दूसरी तरफ मुंह फेर लेते हैं। उसका नतीजा ये होता है कि उनकी हेल्थ अच्छी नहीं होती। अगर उन्हें ज़रा सा बुखार भी हो जाए या कुछ थोड़ी सी तकलीफ़ हो जाए तो वो हिम्मत हार जाते हैं और इंतहाई वीक हो जाते हैं। आप ये सोचें कि ऐसे बच्चे जो भी हैं जिनमें जिस्मानी कमज़ोरी रह जाएगी, आगे चलकर उनका क्या होगा। जब वो ज़िंदगी का बोझ उठाएंगे तो कैसे उठाएंगे, जबकि उनकी हेल्थ ही अच्छी नहीं होगी। कोशिश तो यही करनी चाहिए कि बच्चों को मतवाज़न ग़िज़ा खिलाई जाए और एक्सरसाइज भी करें ताकि बच्चों के जिस्म में ऑक्सीजन भी जाए और बॉडी में ताज़ा खून बने और बच्चे सेहतमंद हों, तभी वो पढ़ाई में अच्छे होंगे और फिर ही वो बाकी दुनिया के कामकाज में भी अच्छे होंगे बड़े होके। इसी तरह बड़े भी जो हैं, अक्सर बड़ों की भूख मर जाती है और वो बीमारी से उठें या वैसे ही उनको बहुत कम भूख लगती है, वो भी मल्टी विटामिन की गोलियां खाते हैं इसकी कमी दूर करने के लिए, विटामिन्स की। तो आज मैं जो वजीफ़ा आपको बता रही हूँ वो भूख की कमी का कुरानी इलाज है। जो भी ये जिस तरह से बताया है को करेगा तो इंशाल्लाह बच्चे भी खाना खाने लग जाएंगे, उनको भी सही भूख लगेगी। अगर कोई बड़ा भी इस मर्ज़ का शिकार है तो उसको भी भूख की कमी का इलाज उसका भी हो जाएगा और वो भी ठीक तरीके से खाए पिएगा और उसको खाना हज़म भी होगा, अच्छे तरीके से जुज़्व बदन बनेगा। तो माय डियर, इससे पहले कि मैं आपको ये वजीफ़ा बताऊं, आप प्लीज़ मेरे चैनल मांग अल्लाह से को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो अब मैं आपको ये वजीफ़ा बताती हूँ। आपने दिन में किसी वक्त भी बावज़ू होकर या किसी भी नमाज के बाद अपना मामूल बना लें कि ये छोटी सी आयत है, सूरह नूर की आयत नंबर 10। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलौला फ़ज़लुल्लाहि अलैकुम। आपको स्क्रीन पर भी ये आयत नज़र आ रही होगी। इस आयत को आपने 41 बार पढ़ना है। पहले अव्वल व आखिर 3 बार, 3 बार दरूद पाक पढ़ लें और 41 टाइम्स इस आयत को खाने पर दम कर दें। जो चीज़ भी बच्चा शौक़ से खाता हो या बड़ा शौक़ से खाता हो उस पे दम कर दें और ये खिलाएं। या अगर खाना नहीं पसंद कर रहे तो पानी पे दम करके पिलाएं। इंशाल्लाह बच्चे की भूख की कमी भी दूर होगी और किसी बड़े को ये मसला है तो उसकी भी भूख की कमी दूर होगी और बहुत अच्छी सेहत हो जाएगी। हर रोज़ 41 बार ये आयत पढ़नी है। आयत छोटी सी है, इसका पढ़ना कोई मुश्किल नहीं है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।